एरे ऑफ पॉइंटर होता क्या है, इसको देखिए। व्हेन ए एरे वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड एरे ऑफ पॉइंटर। इसका मतलब ये हो गया जब किसी एरे वेरिएबल को, मतलब कोई एक एरे टाइप का वेरिएबल है, मतलब कोई एरे है उसकी साइज होगी, अगर उस टाइप के वेरिएबल को हम एज ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो उसी को क्या कहा जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर, है ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल जब एक एड्रेस को स्टोर कर सकता है, तो जब एरे शब्द आ गया तो उसके आगे इसका मतलब ये हो गया कि अब वही पॉइंटर वेरिएबल एक से अधिक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। वही चीज, इसी चीज को मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज कैपेबल टू स्टोर मोर देन वन एड्रेस एट ए टाइम। मतलब इस टाइप के वेरिएबल एक से अधिक एड्रेस को एक ही टाइम पे स्टोर कर सकता है। जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है, जिस तरीके से एरे एरे का यूज क्यों किया गया था, हमने आपको बताया है कि एरे एरे का यूज इसलिए किया गया ताकि हम एक ही टाइम पे मोर देन वन वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में हम स्टोर करा सकें। वैसे ही पॉइंट वैसे ही एरे ऑफ पॉइंटर कॉन्सेप्ट है, जब आपको लगता है कि हमको एक ही वेरिएबल का यूज करते हुए एक से अधिक लोकेशन को पॉइंट कराना है, मतलब एक से अधिक वेरिएबल को एड्रेस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराना है, तो उसके लिए हमको उस पॉइंटर वेरिएबल को एज ए एड्रेस वेरिएबल को एज ए एरे टाइप से हमको डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने ए नाम का एक एरे बनाया है जिसकी साइज हमने 3 दिया है और इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है पॉइंट। का मतलब ये हो गया कि ए क्या है, एरे है, किसका, एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंटर्स का एक एरे है, लेकिन ये किस टाइप के वेरिएबल, किस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा, इंटीजर टाइप के। और इस टाइप का स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ऐसे आपको पूछेगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, हियर ए इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर। ये पहचान है, अगर किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को एज ए एरे टाइप से डिफाइन किया गया है तो उसकी पहचान यही है। हम इसी तरीके से इसको पहचान करेंगे कौन एरे ऑफ पॉइंटर है और कौन पॉइंटर टू इंटीजर है। हम इसके पहले आपको पढ़ाए हैं पॉइंटर टू इंटीजर, सॉरी एरे ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर, मतलब इंटीजर्स का एक एरे होगा जो किसी, एक मिनट, इसके पहले हमने जो पढ़ाया है एरे ऑफ पॉइंटर के पहले हमने आपको बताया था पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ एरे या पॉइंटर टू एरे, और ये क्या है, ये हमारा एरे ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर टू एरे में क्या होता है, हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल किसी एरे वेरिएबल को पॉइंट करेगा, जबकि एरे ऑफ पॉइंटर में क्या हो रहा है कि एरे एरे वेरिएबल को ही हम क्या बना दे रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल, है ना। तो इस तरीके से हम एरे ऑफ पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर है। तो अब ये कितने एड्रेस को स्टोर कर सकता है, हमने आपको यहाँ बताया है कि जो जो एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल होता है हम उसमें मोर देन वन एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कितने एड्रेस को स्टोर कर सकता है, यह डिपेंड करेगा इसकी साइज के ऊपर। तो कितनी साइज दिया है हमने 3, तो 3 इसीलिए हमने 3 अलग से वेरिएबल, 3 अलग डिफरेंट वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हम जिसका हम 1 बाय 1 करके एड्रेस हम एरे वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ए ऑफ 0 पे असाइन कर देते हैं किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ एक्स। फिर ए ऑफ 1 पे हम असाइन कर देते हैं ए ऑफ 1 पे असाइन कर देते हैं एड्रेस ऑफ वाई।
फिर हम AF2 पे असाइन कर देते हैं एड्रेस ऑफ Z। अब फाइनली क्या करते हैं, सारे वेरिएबल को 1 बाय 1 करके हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए पहले। अब होगा क्या, एक ब्लॉक बनेगा एरे वेरिएबल के लिए इस टाइप से। इसके अंदर कितने पार्ट होंगे, इसके अंदर थ्री पार्ट्स होंगे। इसका भी अपना खुद का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। हर ब्लॉक का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे हम अलग से x y और z के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z। इसके अंदर x के अंदर वैल्यू कितनी है 9, ये सब मेमोरी में स्पेस पाया है। y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 0। अब इसका भी कुछ एड्रेस हम मान लेते हैं। इसका एड्रेस मान लिया हमने 1020 है। इसका एड्रेस हमने मान लिया 1040 है। इसका एड्रेस मान लिया हमने 1060 है। अब हम आते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने x के एड्रेस को, मतलब एड्रेस ऑफ x इज असाइन टू a ऑफ 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो x का एड्रेस है, मतलब 1020, इसको असाइन किया जा रहा किस में, a ऑफ 0 में। इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि एरे है तो इंडेक्सिंग तो होगी ही a ऑफ 0 पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एड्रेस है x का, ये कहाँ असाइन हो गया a ऑफ 0 पे। इसका मतलब ये हो गया कि a के इंडेक्स नंबर 0 का जो लोकेशन है, जो वैल्यू है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, x के लोकेशन को। ऐसे ही y के एड्रेस को किसमें भेजे हैं, a के इंडेक्स नंबर 1 पे। या इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कितना हो गया a ऑफ 1040। फिर z का भी एड्रेस कहाँ पे हमने असाइन कर दिया, यहाँ पे 1060। मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, y के लोकेशन को। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट को, हम चाहें तो x y z तीनों की वैल्यू को हम इसी एरे वेरिएबल से हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे एक्सेस करेंगे उसको। printf पहले हमको लूप चलाना पड़ेगा। I equal to 0, I less than 3, सेमीकोलन, I प्लस प्लस। यहाँ पे कर देते हैं mod d डबल कोट्स में /n कॉमा एस्ट्रिक a ऑफ i गेट ch। चूंकि हमको वैल्यू को एक्सेस करना था, और हम आपको बता चुके हैं कि जब जब वैल्यू एक्सेस करना होगा तो उस समय हमको वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब i की वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन 3 की कंडीशन होगी ट्रू, तो इसका क्या मतलब हुआ, i की वैल्यू 0 है तो पहले a ऑफ 0 का मतलब दिस वैल्यू है ना, a ऑफ 0 मीन्स 1020। और जैसे ही हम उसके आगे एस्ट्रिक कंसीडर करेंगे, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि a ऑफ 0 पे आपको क्या मिला, a ऑफ 0 और जैसे एस्ट्रिक साइन हम लोग कंसीडर किए, तुरंत उसका मतलब मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या हो गया, वैल्यू एट 1020। इसका मतलब ये हो गया कि 1020 पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है।
तो 1020 पे कौन सी वैल्यू है, 9, 9 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई कहाँ आ जाएगा 1 पे, 1 लेस देन 3 की कंडीशन होगी ट्रू। तो एस्ट्रिक ए ऑफ 1, इसका मतलब ये हो गया वैल्यू एट 1040। अब 1040 पे वैल्यू कौन सी है 4। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 3 की कंडीशन होगी ट्रू। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया वैल्यू एट 1060, तो 1060 पे कौन सी वैल्यू है 0। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट एक्स वाई जेड जो के अंदर जो वैल्यू है उसको हम एक ही वेरिएबल के साथ हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट।